नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एमपीपीएससी विद जी में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 जो कि रिसेंटली 19 जून 2022 को कंडक्ट हो चुका है और इसकी प्राविधिक आंसर की भी आयोग ने जारी कर दी है। लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिन पर एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स के द्वारा ऑब्जेक्शन फाइल किया जा रहा है, तो इन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। और देखिए, इस इन सभी ऑब्जेक्शन जो प्रश्नों पर फाइल किए जा रहे हैं, इस पर आपकी कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनके 2 या 3 विकल्प को सही माना जा सकता है, सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। देखिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न है जिस पर ऑब्जेक्शन फाइल हो सकता है, यह प्रश्न है वर्चुअल कीबोर्ड से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का आयोग ने डी आंसर सही माना है। इस प्रश्न पर भी ऑब्जेक्शन फाइल होने वाला है। देखिए, अगला जो प्रश्न है ईमेल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न में जो आंसर आयोग का सही माना गया है, बी आंसर सही माना गया है, लेकिन इस प्रश्न के भी 2 आंसर सही हो सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न जो आपत्ति दर्ज होने वाली है जिस प्रश्न पर, नेटवर्क से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। आयोग ने इस प्रश्न का आंसर डी माना है, लेकिन इस प्रश्न पर भी 1 या 2 इसके विकल्प सही माने जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप भी अपने अपना जो प्रतिक्रिया है उसको व्यक्त कर सकते हैं कि कौन से प्रश्न हैं जिनके आंसर चेंज हो सकते हैं या डिलीट हो सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न जो है राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसमें जो आयोग का आंसर है, इसमें आयोग ने ए आंसर सही माना है, लेकिन इसके 2 आंसर सही हो सकते हैं, ए और सी। देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, यह प्रश्न ई कॉमर्स से पूछा गया था। इसमें जो आयोग ने सही आंसर माना है, सी माना है, लेकिन इस प्रश्न पर भी आपत्ति दर्ज होने वाली है। आप इस प्रश्न को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने किन किन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की है अभी तक। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न पर भी आपत्ति दर्ज होने वाली है। अगला जो प्रश्न है, यह भी ई कॉमर्स से संबंधित है। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण है। इस प्रश्न का जो आयोग ने आंसर सही माना है, यह ए आंसर सही माना है, लेकिन इस पर भी आपत्ति दर्ज होने वाली है। अगला जो प्रश्न है, देखिए, जो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। 2 कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने वाले एक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इसमें रूटर को आंसर सही माना गया है, लेकिन इसका आंसर रूटर और गेटवे दोनों हो सकता है। तो इसके बी और डी 2 आंसर इसके सही हो सकते हैं। तो इस पर भी आपत्ति दर्ज होने वाली है। इंटरनेट से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेज़बानों के नाम और पते होते हैं। देखिए, इस प्रश्न पर भी ऑब्जेक्शन फाइल होने वाला है। इसके भी 1 या 2 विकल्प सही माने जा सकते हैं। आयोग ने इसका बी आंसर करेक्ट माना था। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न पर भी ऑब्जेक्शन फाइल होने वाला है। तुर्रा कलंगी लोकनाट्य पूछा गया था। इसमें आयोग ने मालवा को करेक्ट माना है, लेकिन कई बुक में इसमें निवाड़ भी सही दिया गया है। तो ए और बी इसके सही हो सकते हैं। देखिए, अगला जो प्रश्न है, यह मध्य प्रदेश के राज्यपाल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल हैं जो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। यह प्रश्न डिलीट हो सकता है, इसकी पूरी पूरी संभावना है। देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न पूछा गया था इंडियन पॉलिटी से, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय प्रणाली। देखिए, इसमें इसमें आयोग ने बी आंसर करेक्ट माना है। भारत संघ इसका करेक्ट आंसर माना गया है, लेकिन अधिकतर बुकों में हमें देखने को मिलेगा अखिल भारतीय संघ। यानी कि इस प्रश्न के 2 आंसर ए और बी आप सही हो सकते हैं। देखिए, अगला जो प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। आयोग ने इसका 5वीं बैठक थी उसको सही माना है, लेकिन अधिकतर बुकों में आपका बी भी इसका आंसर हो सकता है। यानी कि बी और डी इसके प्रश्न के 2 विकल्पों को सही मान सकता है। देखिए, संभावना है एमपीपीएससी की जो एक्सपर्ट कमेटी होती है उसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि किन प्रश्नों के आंसर चेंज होंगे और किस प्रश्नों के 2 या 3 विकल्पों को एमपीपीएससी सही मान सकता है। देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा गया था मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न था। इसमें जो एमपीपीएससी ने आंसर सही माना है, इसमें डी को सही माना है, लेकिन इसका सी और डी भी सही हो सकते हैं। सी और डी इस प्रश्न के सही आंसर हो सकते हैं। तो इसमें भी आप 2 जो विकल्प हैं, रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया और सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। ठीक है, तो इन दोनों इस प्रश्न के 2 विकल्पों को सही मान सकता है।
देखिए अगला जो प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न पूछा गया था। इसमें देखिए इस प्रश्न को डिलीट होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि कई जो रिपोर्ट हैं उनमें जो इसके सही आंसर दिया गया है, सही जो आंकड़ा है इसमें चारों ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रश्न की संभावना है कि यह डिलीट हो जाए। देखिए जो अगला प्रश्न है यह है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रश्न पूछा गया था। मध्य प्रदेश का कौन सा जो हवाई अड्डा है इंटरनेशनल हवाई अड्डा नहीं है। तो इसके जो आयोग ने इस प्रश्न का आंसर सही माना है 3 और 4 को, इसको आयोग ने इसका सही माना है कि 3 और 4 जो खजुराहो और ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं हैं, लेकिन कई बुक में खजुराहो को भी एज ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताया गया है। देखिए अगला जो प्रश्न है इसमें मध्य प्रदेश के सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता से संबंधित प्रश्न था। इसमें आयोग ने डी आंसर सही माना है, लेकिन इस प्रश्न पर भी ऑब्जेक्शन फाइल होने वाला है। देखिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पर आपत्ति दर्ज होगी और किन किन के प्रश्नों की संभावना है कि 2 या 3 विकल्प सही माने जा सकते हैं। देखिए डिलीट होने वाले जो प्रश्न हैं, डिलीट होने की संभावना वाले प्रश्न, एक तो IMF की जो वृद्धि दर वाला प्रश्न था, आर्थिक सर्वेक्षण वाला, यह डिलीट हो सकता है। साथ ही साथ राज्यपाल वाला प्रश्न भी डिलीट हो सकता है। जिनमें 2 या 3 ऑप्शन सही माने जा सकते हैं। देखिए इसमें से 1945 में अखिल भारतीय संघ वाला प्रश्न, फिशिंग और स्पूपिंग वाला प्रश्न, रूटर और गेटवे वाला प्रश्न, राज्य मानव अधिकार वाला प्रश्न, रामगढ़ के जुझार सिंह देवनाथ सिंह वाला प्रश्न और C2C वाला प्रश्न, इनके 2 या 3 ऑप्शन सही माने जा सकते हैं। साथ ही साथ जिन प्रश्नों के 2 या 3 विकल्प को सही मानने की संभावना कम है उनको देख लेते हैं। तुरा कलंगी निमाड़ वाला प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव वाला प्रश्न, ग्राम सभा की अध्यक्षता वाला प्रश्न और नेटवर्क सभा वाला प्रश्न। देखिए अभी ऑब्जेक्शन फाइल किए जा रहे हैं, और तो जिसने अभी ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया है, आपको लगता है कि इस प्रश्न का आंसर चेंज होना चाहिए, तो आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं MPPSC की साइट पर जाकर। अब देखते हैं, देखिए MPPSC जो प्राविधिक आंसर की जारी की उसमें कई प्रकार की गलतियां हैं। MPPSC में जो ऑब्जेक्शन फाइल अभी हो रहे हैं उनमें एक निर्धारित फीस भी इसमें आपको देनी पड़ेगी ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए। और देखिए बात करें कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हाँ कट ऑफ पर बिल्कुल इसका प्रभाव पड़ने वाला है। कट ऑफ पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी जो कई ऐसे क्वेश्चन हैं इनके आंसर चेंज होने वाले हैं। तो मान के चलिए किसी स्टूडेंट के 72 प्रश्न अभी सही हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है उसके 66 आ जाएँ और 66 वाले के 72 हो जाएँ। इस प्रकार से उतार चढ़ाव आपके अंकों में देखने को मिलेगा। तो अभी कट ऑफ का निर्धारण नहीं किया सकता है, क्योंकि अभी इसमें वेरिएशन आएगा, लेकिन आप मान के चल सकते हैं कि 70 से 72 के बीच जनरल का इसमें सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। OBC कैटेगरी के लिए इसमें आपका 67 से 69 के बीच आपका सिलेक्शन हो सकता है। इस तरीके से आप SC और ST का भी 2 या 4 अंक कम मान के आप अपना इसमें मेंशन देख सकते हैं कि इतने पर आपका सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। कट ऑफ का वीडियो भी जल्दी चैनल पर आने वाला है, तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।